आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। आज हम मिलवाने जा रहे हैं एक अनसंग हीरो से, उस अनसंग हीरो से जिन्होंने और जिनकी टीम ने कोविड काल के दौरान बेहतरीन काम किया। हम बात करेंगे एक एनजीओ की, जिसे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, या कहा जाए हिंदी भाषा में गैर सरकारी संगठन। एक ऐसा गैर सरकारी संगठन ज़िला चंबे के अंदर जिन्होंने अपने काम के दम पर नाम कमाया, और इसके फाउंडर दीपक भाटिया जी ने बेहतरीन काम करते हुए डिफरेंट फील्ड्स में अपना योगदान दिया। उसी योगदान के बारे में आज बात करेंगे। तो मैं राहुल आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक नए मुद्दे के साथ। तो आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे ही दिग्गज महारथी से जिन्होंने समाज सेवा में नई ऊंचाइयाँ छुई हैं और आप भी कार्यरत हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे सिटी चैनल में। सबसे पहले मैं सिटी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, विशेषकर आमीन मलिक सर का, और साथ में हमारे बीच में जो राहुल सहगल सर हैं उनका भी हम तहे दिल से आभार व धन्यवाद करना चाहेंगे। सर, आपके जो एनजीओ का नाम है प्रेरणा द इंस्पिरेशन, 2019 में आपने इस संगठन को बनाया, आप उसके फाउंडर हैं। उसके बाद कोविड काल के दौरान आपने बेहतरीन काम किया। बात करेंगे आपके संगठन की, और प्रेरणा नाम ही क्यों चुना आपने? कोई भी नाम जो होता है वो उसका संकेत करता है कि हम किस तरह का कार्य करने जा रहे हैं। तो प्रेरणा द इंस्पिरेशन को चूज़ करने के दो रीज़न थे हमारे। एक तो सब जो ये सोचते हैं कि हमने प्रेरणा द इंस्पिरेशन नाम इसलिए चुना कि हम लोगों को प्रेरणा दे सके, पर इसमें हम अपनी बात कहना चाहेंगे कि हमारे इसको चूज़ करने का मतलब ये था कि बहुत सारे लोग हैं, तो हमें उन सब से प्रेरणा लेनी है। तो प्रेरणा हम कैसे लोगों के माध्यम से ले सकें, हम क्या उनको दे सके, किस तरह माध्यम से हम प्रेरणा लोगों को दे सके और किस माध्यम से उनसे प्रेरणा ग्रहण कर सके, ये एक सबसे बड़ी मुख्य वजह थी प्रेरणा द इंस्पिरेशन रखने का। तो बात करेंगे आपके साथ बाकी जो वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि जो कोई भी एनजीओ अगर स्टार्ट होता है तो उसमें मिनिमम जो 7 मेंबर होने चाहिए। जी। 7 मेंबर कौन से हैं, उनका अगर नाम लेना चाहें, फिर हम आगे का प्रश्न है उसके बाद आपसे पूछेंगे। जी, मैं सही कहूँगा, एक एनजीओ के लिए कंपलसरी रहता है कि कम से कम 7 लोग जो हैं उसको शुरुआती रूप में चाहिए होते हैं। और हम कहना चाहेंगे शुरुआत तो ये मात्र 7 लोगों से हुई थी, पर आज जो है भारी संख्या में हमारे पास एक अच्छे खासे मेंबर है। पर शुरुआती जो 7 मेंबर्स हैं, जो अभी हमारी टीम है 7 मेंबर्स की, उसमें से मैं एज प्रेसिडेंट इसमें काम कर रहा हूँ, मैं दीपक भाटिया। इसके बाद जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वो शैलजा पंत जी हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो हमारे संध्या बड़याल जी हैं, और जो कैशियर है हमारे वो है सरिता ठाकुर जी, साथ में हैं जी अविनाश जी हैं इसमें। इसके अतिरिक्त तो जो है अभी हमने इसमें, क्योंकि ज़िला चंबा के अलावा भी हमने अलग अलग तहसीलों के जो मेंबर्स हैं उनको भी जोड़ा है इसमें कंक्लूड करके, हम चाहेंगे उनका भी साथ में मैं नाम लूँ जरूर। इसके अलावा हमारे बीच में शुभम जी हैं, फिर साथ में हमारे यहाँ पे हैं जी जो उनका नाम पिंकी जी हैं। उनका रियल नेम शायद से थोड़ा अलग है, पर हम उनको निक नेम से पिंकी जी ही कहते हैं। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो है लगभग हमारे चंबा सदर से हैं ज़्यादातर। और अगर हम तीसा से बात करेंगे जी, वहाँ पे नरेंद्र जी हैं हमारा। अगर भरमौर से हम बात करते हैं तो शिशु आर्यन जी हैं हमारे साथ। भट्टियात से बात करते हैं तो समीर जी हैं हमारे साथ। इसी तरह से अगर हम सलूनी से बात करें तो उत्तम सूर्यवंशी जी हैं हमारे साथ। तो ऐसा ही लगभग हर तहसील से हमने कोशिश की है कि मेंबर्स इसमें बढ़ाया जाए। मेंबरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, पर जो मेन मेंबर्स हैं उनके नाम मैंने आपके साथ साझा किए हैं अभी। बिल्कुल। और हम बात करेंगे मोटिव की, विजन की। और उससे पहले संगठन जो 2019 में बना, लेकिन मेन जो आप लाइमलाइट में आए वो कोविड काल के दौरान क्या है, कौन कौन से सेक्टर्स में आपने सेवाएं दी, क्या क्या महत्वपूर्ण काम किए, और जिसकी वजह से आपको नाम पहचान मिली? जी, मैं एक सही बात बताऊं, जो कि आज भगवान की दया से कुछ लोग चंबा में ज़रूर जानते हैं कि प्रेरणा द इंस्पिरेशन एक एनजीओ है, पर पहला और आखिरी काम अगर किसी व्यक्ति का रहता है या किसी संस्था का रहता है वो यही रहता है कि मानव सेवा। तो हमने इसी कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, और इसका तरीका हर एक का एक अलग हो सकता है, और ज़रिया भी जो कि हम कह सकते हैं जैसे कि कोई अपने अपने तरीके से करता है। कोई जो है वो एनिमल के जैसे पशुओं के उसके लिए कार्य करता है, कोई जो है वृक्षों पर्यावरण को बचाने के लिए काम करता है, कोई जो है वो मानव के लिए काम करता है, जैसे कि शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, खेलकूद हो गया इत्यादि। तो अगर हम किसी भी उसमें कार्य करें, पर अगर अपने अच्छी नीयत से काम करें, ईमानदारी से काम करें, तो वो इंसान, और कहते हैं कि भगवान जो है उसमें हमारी हेल्प करते हैं, और वो एनजीओ हमेशा आगे फुल बढ़ती ही है, ऐसा हम कह सकते हैं। जी। तो प्रेरणा द इंस्पिरेशन
जैसे आपने कहा कि जो एनजीओज होते हैं, हर एनजीओ का एक कॉज होता है, एक मोटिव होता है कि इसी सेक्टर में सेवाएं देंगे। तो हम बात करेंगे प्रेरणा द इंस्पिरेशन की कि कौन कौन सेक्टर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और कहाँ से शुरुआत की इन्होंने। जी देखिए, मैं फिर से ये बताऊंगा कि हम तो आज भी यही कहते हैं, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि प्रेरणा द इंस्पिरेशन एक बहुत बड़ा एनजीओ संगठन है। हम आज भी बहुत कुछ सीख रहे हैं और कह सकते हैं कि कई बार होता है कि हम जब कोई चीज़ प्रयास करते हैं तो उसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। जब अच्छे रिजल्ट सामने आते हैं तो वो चीज़ें दूर तक स्प्रेड होती है। तो हम जब कोई शुरुआत करते हैं तो हमारे ज़्यादातर आइडियाज़ जो होते हैं वो आम पब्लिक के द्वारा ही दिए जाते हैं। तो इसको इम्प्लीमेंट करने वाली भी पब्लिक रहती है, आइडियाज़ देने वाले भी पब्लिक रहती है। और हमारा जो मेन था, हमारा फिर वही कॉज जो मैंने आपको शुरू में बताया, हम किसी पर्टिकुलर तो नहीं बोल सकता, पर हाँ हमारा एक मोटिव ज़रूर रहता है कि हमारा जो भी कार्य है वो मानव सेवा से जुड़ा हो। इसी इसमें हमने अलग अलग कार्य किए हैं। जैसे आपने शुरुआत में कहा कि कोरोना का समय, जैसे कि आपको पता है कोरोना एक ऐसा महामारी रही है जिसके बारे में शायद किसी को भी नहीं पता था। तो इसके लिए तो कोई ना पहले से कोई एनजीओ प्रिपेयर थी, ना कोई प्रशासन प्रिपेयर था। पर अगर उसमें हम काम कर सके तो उसका भी एक यही रीज़न था कि आम पब्लिक ने उसमें सपोर्ट किया। तो हम यही कहते हैं, जहाँ पे जनता जो है अगर वहाँ पे सपोर्ट करती है तो वो चीज़ आगे बढ़ती है। और जनता सपोर्ट तभी करती है जब उस पर विश्वास होता है। तो हम धन्यवाद करते हैं जब जहाँ की पब्लिक जो है इस पर इतना ज़्यादा हम पे ट्रस्ट करती है और करती है हम पे। और हम यही चाहेंगे भगवान भोलेनाथ हमें इसी तरह आगे बढ़ाए, सबका आशीर्वाद हमें मिलता रहे, सबका प्यार हमें मिलता रहे और सबका सहयोग हमें मिलता रहे। कोविड के दौरान कौन कौन से कार्यों में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही? जी देखिए, कोविड का तो एक ऐसा कार्य था, इसमें सिर्फ हमारा जब हम अपनी बात करेंगे तो इसमें मैं सबसे पहली चीज़ कहूँगा, आम पब्लिक सबसे पहले रहती है, क्योंकि उनके सहयोग से ही हमने जितने कार्य किए थे शुरुआती तौर पे, क्योंकि किसी को पता नहीं था तो हमने जो राशन बांटने का कार्य शुरू किया। तो धीरे धीरे जब हम आगे बढ़े तो लोगों ने कहा राशन तो ठीक है, पर हमें कईयों की दवाइयों की ज़रूरत पड़ रही थी, कईयों को जो है अपने बच्चों के लिए फीडिंग के लिए दूध की ज़रूरत पड़ रही थी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो रोज़मर्रा की थी पर वहाँ पे वो चाह के भी नहीं कर पा रहे थे। और सबसे ज़्यादा अगर इसमें कोई रह रहा था तो वो बेज़ुबान जानवर जो डिपेंड थे किसी के ऊपर, क्योंकि घरों में जो अगर हमने कोई जो पालतू हैं हमारे, वो तो पल ही रहे थे और चलो हम खुद भी खा रहे थे और उनको भी दे रहे थे। पर ऐसे जो थे, आपने देखा होगा कि जो होटल में जो खाना बचता है वो देते हैं तो बाहर जो जानवर कुत्ते हो गए या वो खाते थे। और जो अगर बाहर जो पड़ा होता था खाना तो वो गायें या जैसे हमारे गाय हो गए, घोड़े हो गए, इस तरह के जो जानवर होते थे वो लेते थे। तो पशुओं के लिए भी हमने जो एक टीमें बनाई थी कि भाई उनको भी हमने वो पहुंचाना, तो लोगों को ये चीज़ें बहुत पसंद आई। और फिर भी हमने यही कहना चाहेंगे कि हमें खुद नहीं पता था ये कार्य हम कर पाएंगे, क्योंकि ये कार्य आज के टाइम में लोग किसी को पानी की बोतल भी नहीं देते, और हमें लोगों ने भर भर के राशन दिया जो कि हमने लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया है। तो हमारा इसमें इंडिविजुअली हमारा अपना कुछ नहीं था, प्रेरणा द इंस्पिरेशन जो भी था वो पब्लिक सपोर्ट से था। और वही कार्य आज लगभग 6 वर्ष हमारे को हो गए हैं, 2019 से शुरू हुआ था, आज 2024 है। लगातार हम इस कार्य को करते जा रहे हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर हमें किसी का सहयोग मिलता है तो उन अनचाहे और मतलब कि जिनको हमने देखा भी नहीं है आज दिन तक, अननोन लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। जो जानते हैं उन्होंने तो किया ही किया है, पर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ना आज दिन तक हमें देखा है ना जानते हैं, फिर भी उसके बावजूद हमारे साथ वो खड़े रहते हैं। क्योंकि वो बोलते हैं कि नहीं यार, इस पुनीत कार्य में हम लोग भी आपका हिस्सा एक बनना चाहते हैं। तो बात करेंगे प्रशासन से जी, आपको जो सहयोग मिला जी, या किन किन मुद्दों पर नहीं मिला उसके बारे में जानेंगे। जी देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या रहती है कि अगर अमूमन हम बात करते हैं एनजीओज़ की, तो सबसे पहली चीज़ लोगों के बीच में एक ही आती है कि भाई पैसा है ना जी और वो रहता है कि भाई प्रशासन के पास इनका अच्छा सेटअप है, तो पता नहीं प्रशासन के साथ इनकी क्या सांठ गांठ है, कितना पैसा इनसे आता है। और अमूमन रहता भी है, क्योंकि अगर कोई काम हमने करना है तो उसके लिए पैसे की आवश्यकता तो पड़ती ही है। पर हम ये कहेंगे कि आज दिन तक हमें कोई भी कार्य जो है हमने प्रशासन से आर्थिक तौर पे मदद लेके नहीं किया। पर हाँ, ये ज़रूर कहेंगे कि हमें प्रशासन से बहुत बड़ा सहयोग मिला, आर्थिक ना भी मिले पर जहाँ हमें प्रशासन के सहयोग की ज़रूरत पड़ी तो प्रशासन ने हमें हमेशा सहयोग दिया। जैसे कि हम कोरोना की ही बात कर लें, लोगों ने हमें राशन दिया, पर अगर प्रशासन परमिशन ही ना देता हमें उसको बांटने की, क्योंकि उस समय जो थे लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे, तो अगर प्रशासन चाहता तो वो हमें ना देता, और ना देता तो हम ये कार्य कर ही ना पाते। तो कार्य करने के लिए पैसे के साथ साथ एक संगठन की ज़रूरत पड़ती है, एक हमारे पास एक अच्छा प्रशासन के साथ हमारे को तालमेल की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आर्थिक तौर पर हमने आज दिन तक मदद नहीं ली वो अलग चीज़ हो सकती है, पर हमें प्रशासन का हमेशा भरपूर सहयोग मिला है, चाहे कोई भी विभाग क्यों ना हो।
और जो प्रेरणा द इंस्पिरेशन हमने देखा, अब कैंप शिविर्स भी लगाते हैं, ब्लड बैंक डोनेशन पे भी, ब्लड डोनेशन पे भी आप काम करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही आपको कहा था कि हमारे ज़्यादातर जो काम हम कार्य करते हैं वो लोगों के द्वारा ही हमें बताए जाते हैं और हम कोशिश करते हैं उसी चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। तो जब हमने कोरोना में लोगों को राशन देने का काम किया था या इस तरह का दवाइयाँ देने का कार्य किया था, तो उसके बाद जो था कोरोना तो लाइफ टाइम चलना नहीं था, तो टीम के लोगों ने और बाकी सारे ने कहा कि भाई अब हमें आगे भी काम करना है और आगे काम ऐसा करना है जिससे लोगों को फ़ायदा हो। तो ऐसे ही आप जैसे कोई शुभचिंतक थे हमारे, तो उन्होंने बोला क्यों ना हम इस काम को आगे बढ़ाएं, जो कि लोग चंबा को, आपको पता है कि उनकी हेल्थ की यहाँ पे कंडीशन किस तरह की है वो सब लोग भली भांति से जानते हैं। तो अधिकतर जो केसेस होते हैं या टांडा या IGMC जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को ब्लड के लिए भी एक टाइम पे जाना पड़ता था। तो हमारा प्रयास यही रहा कि उन लोगों को जो है ब्लड दिया जाए जिनको सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत रहती है। जैसे कोई तीसा से आता है, कोई पांगी से आता है, कोई भरमौर से आता है, कोई भटियात से आता है, कोई चुराह से आता है, कोई सलूनी से आएगा, कोई डलहौजी से आएगा और कोई सदर चंबा के भी आते हैं और कई लोग तो ऐसे आते हैं दूर जाते हैं जिनके साथ कोई भी नहीं होता है। तो हमारा प्रयास था कि भाई उन लोगों तक हम आर्थिक तौर पे मदद ना भी कर पाए, जो एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई पैसा नहीं लगता पर वो अमूल्य है, उसकी कोई कीमत नहीं है, तो उस काम को हम आगे बढ़ाएं। तो उसके लिए हमने ब्लड का शुरुआत की थी। पर जैसे ही हमने शुरुआत की तो शुरुआत में बहुत कम लोग थे इसको देने वाले, क्योंकि एक अवेयरनेस का रहता है कि लोगों के मन में कि भाई ब्लड देंगे तो हमें पता नहीं क्या हो जाएगा, हम खुद कमज़ोर हो जाएंगे, ब्लड दे सकते हैं नहीं दे सकते। पर आज हम कह सकते हैं कि भारी संख्या में जो है लोग, स्थानीय व दूर दराज के लोग जो हैं वो रक्त देने में आगे आते हैं, स्वयं आते हैं। और उससे खुशी की ज़्यादा बात क्या है कि पुरुष तो आते आते हैं, महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है इसमें। और बात करके एडवांटेज की, NGOs के बारे में कई लोग नहीं जानते और जुड़ना भी चाहते हैं, कोई ना कोई अपनी सेवाएं दे रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, लेकिन वो चाहते हैं कोई ना कोई सोशल कॉज के साथ भी जुड़ा जाए जी, ताकि हम एक सामाजिक कार्य को भी कर सकें पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए। मन की शांति सबसे बड़ी शांति कही जाती है। तो जो प्रेरणा द इंस्पिरेशन है, कई लोग ऐसे भी जुड़े होंगे आपके साथ और आज भी जुड़ रहे होंगे, तो वॉलंटियर्स के बारे में बताइए थोड़ा। देखिए, मैं एक चीज़ तो सही मायने में ये कहूँगा, मैंने पहले भी ये कहा कि प्रेरणा द इंस्पिरेशन के जो यहाँ तक का सफ़र है ना, उसका पहला और आखिरी अगर कुछ होगा तो वो यहाँ के लोग ही हैं। तो हम कोई टीम जब आगे बढ़ती है, कोई संगठन आगे बढ़ता है, तो उसके जो वॉलंटियर्स होते हैं वही उसकी सबसे बड़ी ताकत होते हैं जी। तो आज दिन तक हमें पिछले 6 सालों में लोगों ने इतना सहयोग दिया जितना हमने कभी शायद ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था। परिवार से ज़्यादा उन लोगों ने हमें प्यार दिया, परिवार से ज़्यादा हमें सहयोग दिया और परिवार से ज़्यादा ही हमें आशीर्वाद उन लोगों से मिला। तो एक वॉलंटरी की टीम की बात करूँ, जहाँ आज के समय में लोग पैसा दे के भी काम नहीं करते हैं, वहाँ लगभग 6 वर्षों से हमारी टीम के लोग बिना कुछ पैसा लिए दिन रात लगे हुए हैं। और वो भी उन लोगों के लिए जिनको शायद वो कभी देखा भी नहीं है, जानते भी नहीं है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज अगर टीम प्रेरणा द इंस्पिरेशन किसी भी मुकाम में पहुंची है तो उसके पीछे सिर्फ एक वही लोग हैं जो इनको यहाँ तक पहुँचा पाए, वो इनके टीम के मेंबर्स हैं जो निस्वार्थ भाव से। बहुत सारे लोग, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मेरा एक फेस है, लोगों फिर भी देखते हैं, पर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं इसके पीछे जो आज दिन तक कभी सामने नहीं आए, पर निस्वार्थ भाव से इस कार्य को आगे बढ़ाने में अपना अहम योगदान दे रहे हैं और तभी ये चीज़ें आगे बढ़ भी रही हैं। और बिल्कुल हम बात करेंगे कैसे पहचानें कि आप जिस NGO के साथ जुड़ने जा रहे हैं वो NGO जेन्युइन है। बहुत बड़ा प्रश्न है जी। सबसे बड़ी चीज़ ये रहती है, देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या रहती है, क्योंकि आज की टाइम में लोग के मन में ये रहता है कि यार ये किसी के साथ जुड़ें, क्या ये सही है भी कि नहीं, क्योंकि सही और गलत के फ़र्क में बहुत माइनर सा डिफरेंस रहता है, बहुत कम। तो हम यही कहेंगे कि देखो, किसी संगठन से जुड़ना वो एक अलग चीज़ हो सकती है, तुम नहीं भी जुड़ो या ना जुड़ो वो एक अपनी पर्सनली, पर सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि तुम काम किसके लिए कर रहे हो। हम सही करें, अगर खुद से हम करना चाहते हैं कोई काम, तो हम पहली कोशिश यही करें कि शुरुआत खुद से करें। हम किसी संगठन से जुड़ें या किसी चीज़ से जुड़ें, हम ये देख के करें कि हमने जो है समाज में किस लिए कार्य करना है। और समाज में सबसे बड़ा कार्य होता है मानवता की सेवा। मानवता की सेवा के लिए कोई भी संगठन आगे हो, आप उसके साथ जुड़ सकते हैं, बशर्ते ये होना चाहिए कि वो संगठन किसी गलत काम में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। और इसका जो पैरामीटर्स है वो तो भाई काम करने के बाद इंसान को ज़्यादा बेहतर तरीके से पता लगता है। पर मैं ये ज़रूर कहूँगा, अपनी जो गतिविधियाँ हमेशा वो होती है बिल्कुल साफ़ सुथरी रखनी चाहिए, ताकि आपके किए जाने वाले कार्य जो है वो अधिकांश जो है वो आम जन सेवा में ही। और उसका सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसका फ़ायदा किन लोगों को जा रहा है, क्योंकि काम तो हर कोई कर ही रहा है अपने अपने स्तर में। जितनी NGOs हैं, जितनी सोसाइटीज़ हैं वो काम कर रही हैं, पर काम करने का एक सबसे बड़ा
मायने ये रहते हैं कि हमारे काम से किसको फ़ायदा पहुंच रहा है, क्या सही मायने में जिसके लिए हम काम कर रहे हैं क्या उन लोगों को इससे फ़ायदा पहुंच भी रहा है या नहीं पहुंच रहा है। और अगर हम सही एनजीओ से जुड़ते हैं तो अमूमन मैं कह सकता हूं कि लोगों को उसका बड़ा फ़ायदा होता है। नहीं तो आज के समय में आपको पता है कि हर गली या मोहल्ले में एक संस्था है, पर क्या उसकी कार्यशैली किस तरह की है ये एक बहुत मायने रखती है। ऐसी बात नहीं है कि हमसे बहुत अच्छी अच्छी एनजीओ तो आज भी चंबा में काम कर रही होंगी। तो ये हम कह सकते हैं कि कई बार क्या रहता है कि काम के साथ साथ अपना काम को दिखाना भी उतना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जी हमने ये काम किया तो हमने ये काम कर रहे हैं तो और ये हम इस काम को अच्छे से दिखा भी पा रहे हैं। तो काम भी करना ज़रूरी है, साथ में उसका प्रचार प्रसार भी उतना ही ज़रूरी है आज के समय में, ताकि लोग जो है उससे प्रेरणा ले सके, उसके साथ जुड़ सके। हाँ, पर ये चीज़ विशेष ज़रूर है, अगर आप किसी संस्था के साथ नहीं भी जुड़ते हो पर अगर आप सामाजिक कार्य कर रहे हो तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो जैसे हम बात करेंगे प्रेरणा द इंस्पिरेशन से जुड़ने की, जी, अगर आपसे जुड़ना हो किसी वॉलंटियर को, जी, क्या प्रोसीजर रहेगा? देखिए बहुत हमारा सिंपल सा रहता है। पहली तो है कि हमारे उसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाता कि कोई एंट्री फीस रहती है। हाँ, हम सबसे ज़्यादा जो चीज़ चाहते हैं और जो हमारे वॉलंटियर्स देते भी हैं वो है समय, क्योंकि आज के समय में सबसे महंगी चीज़ कह सकते हैं मूल्य है वो समय ही है, क्योंकि आज के समय में लोगों के पास अपने परिवार के लिए भी समय नहीं है। तो हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, जो हमारी टीम है, जो हमारे स्वयंसेवक हैं, उनको चाहे रात को 2 बजे भी आप लोग ज़रूरत में कॉल करोगे तो वो आपके लिए खड़े हो जाएंगे। तो यही हमारे लिए सबसे प्राथमिकता पहली और आखिरी यही रहती है, क्या उस व्यक्ति के पास समय है। अगर समय है तो वो हमारे साथ जुड़ सकता है, और अगर समय नहीं है तब भी वो जुड़ सकता है। चाहे वो देखो जुड़ने के लिए ज़रूरी नहीं होता है, कई बार होता है कि उसके आइडियाज़ के थ्रू, अगर उसका समय नहीं है, कई लोग होते हैं कि वो नौकरी पेशा हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो नौकरी करते हैं या उस तरह के रहते हैं, पर उनको देखो आइडियाज़ भी उतने ज़रूरी थे। हम काम करे जा रहे हैं पर हमें आगे का पता ही नहीं कि हमने काम को आगे सुचारू रूप से कैसे चलाना है। तो उसके लिए हमारे को कोई ना कोई ऐसे एक्सपीरियंस जो लोग होते हैं, और आज के टाइम में सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको एक सही बात बताऊं, लाइफ में ये सबसे मुश्किल रहता है कि कोई आपके शुभचिंतक बन के आपको सही गाइड करे। तो अगर ऐसे लोग भी हमारे साथ जुड़ते हैं तो वो भी हमारे एक मेंबर्स की तरह हैं। तो एक जो हमें सही गाइड करे, जो हमें गाइड करे, जो हमारे साथ टाइम स्पेंड देना चाहे वो दे। और साथ में ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे लोग जो हैं हमारे लिए खड़े रहते हैं। अगर जैसे हम अनेकों कार्य करते हैं तो कार्य ऐसे थोड़ी नहीं हो जाते हैं कि आज की डेट में हम प्रशासन से भी नहीं ले रहे हैं कुछ जी, मंत्री विधायकों से भी कुछ नहीं ले रहे हैं, तो फिर कार्य कैसे हो रहे हैं? कार्य किए तभी होते हैं जब हमारे पास एक अच्छी टीम हो। जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है हम किसी भी टीम मेंबर्स को बोलते हैं या आम पब्लिक को बोलते हैं तो हमेशा हमारे साथ वो खड़े रहते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में सबसे मुश्किल जो है वो विश्वास पाना होता है, जो लोग हम पे करते हैं, और हम चाहेंगे भगवान भोलेनाथ इसी चीज़ को आगे बढ़ाए रखे। बिल्कुल। और तकरीबन 6 साल हो गए आपको इस एनजीओ को चलाते हुए। हम बात करेंगे कौन कौन से मोस्ट डिफ़िकल्ट चैलेंजेस अभी आपने फेस किए इसको चलाते, क्योंकि कोई भी काम अगर देखिए शुरू करता है इंसान, एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं, लेकिन जो मोस्ट क्रूशल चैलेंजेस जो आपने फेस किए, लगा कि ये चीज़ें और इसके लिए मैं एक्स्ट्रा माइल्स भी गया जी, उसके बारे में थोड़ा बताएं। ये जो मैं बताने वाला हूँ ना, ये तो एक ऐसी चीज़ है जो कि हर एक के साथ रहती है। कहीं आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले टांग खींचने वाले हर जगह आपको मिलेंगे जी। तो ये एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर आप काम कर रहे हैं ना, तो अगर आप कंसंट्रेट करना चाहते हैं काम पे तो कान में रुई लेके चलना चाहिए, क्योंकि अगर हम वो ना कर पाएँ तो आप ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ पे हर तरह के लोग आपको रोकने वाले, क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ाने वाले लोग मिलेंगे तो रोकने वालों की भी यहाँ पे कमी कभी नहीं मिलेगी। तो हमें उनकी तरफ ध्यान ना देते हुए अपने काम में, क्योंकि ज़ुबान एक ऐसी चीज़ होती है, हर चीज़ का जो हम रिप्लाई है वो ज़ुबान से नहीं दे सकते। हमारा काम जो है वही हमारी पहचान होनी चाहिए, वही हमारा एक जवाब देने का तरीका होना चाहिए। और यही हमने पिछले 6 वर्षों से करके दिखाया, और आगे भी हमें पूर्णतः विश्वास है कि हम इसी तरीके से अपने उन जो हमारे को ये चाहते हैं, मतलब कि हमें कभी कोई नुकसान भी पहुंचाना चाहते हैं, या कई बार चाहते हैं कि यार ये जो टीम प्रेरणा है ये रुक जाए या बढ़ जाए या किसी भी तरीके हो, तो उनको अगर हम कुछ जवाब देना चाहते हैं तो देने का हमारा एक ही तरीका है, हमारा काम। और हम बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि हमें जो हमारे पास बहुत अच्छी एक टीम है, हम काम के तरीके से अपना जवाब देना अच्छे से जानते हैं हर चीज़ का। और यही एक चीज़ है जो एक डिफ़िकल्ट चीज़ जो आपने पूछी कि जो रोकने का कार्य लोग करते हैं, हमें दुख तब होता है कि स्वयं वो खुद आगे नहीं आते।
स्वयं बिल्कुल आगे नहीं आते, पर कोई आगे आ रहा हो, मैं अपनी बात ना करते हुए भी मैं उन सब के लिए कहना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है। अमूमन जो खुद कभी आगे नहीं आएंगे और जब कोई आगे आ रहा होगा जी तो उसको रोकने का काम करेंगे जी। मान लो जी आज राहुल जी आए हैं जी, और खुद तो वो आगे कभी कैमरे के आगे आ नहीं सकते, और जब राहुल जी आगे आएंगे जी, राहुल जी आज तो आप ये काम कर रहे हो जी, ऐसा कर रहे हो, तो ये हर एक इंसान के साथ ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है। ऐसे वो चीज़ें हमारे साथ भी फेस करनी पड़ती है, रोज़ाना वो हमें फेस करनी पड़ती है जी। कोई बोलता है कि तुमने ये किया जी, ये इस तरीके से नहीं, उस तरीके से करना चाहिए, ये जी ऐसे नहीं किया जी, ये ऐसे करें, ये तो सिर्फ दिखावे का काम कर रहे हैं जी। कुछ भी कर रहे हैं हम, पर पिछले 6 वर्षों से काम लगातार कर ही रहे हैं जी। हमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो लोग क्या बोलते हैं, हमें फ़र्क ये पड़ता है कि हम वो काम करें क्या वो सही मायने में मानवता की भलाई के लिए है कि नहीं है, वो पहली चीज़ रहती है। दूसरा कि जिसके लिए हम काम कर रहे हैं क्या उसको उस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अगर सही मायने में एक ज़रूरतमंद व्यक्ति को उस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है तो हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। दूसरा इंसान क्या बोलता है वो हमें मायने नहीं रखता। और ये चीज़ें, ये एक ऐसा चैलेंज है जो कि हर एक इंसान के साथ हर जगह आपको फेस करने को मिलेगा, क्योंकि जो ये बातें करने वाले होते हैं ये कोई दूसरे इंसान नहीं होते, वो हमारे बहुत क्लोज वंस होते हैं, जिनके साथ हमारा रोज़ का इंटरेक्शन रहता है, जिनके साथ हम बहस नहीं कर सकते, जिनको हम रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते सिवाय अपने रिज़ल्ट्स देने के। जब वो रिज़ल्ट देते हैं तो शायद वो हम, फिर जिस टाइम हमारे अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं तो शायद वो सबसे पहले ही हमारे आगे खड़े हो जाते हैं कि जी आप हमारे ये हैं, आप हमारे वो हैं। वो भूल जाते हैं कि एक टाइम में उन्होंने ये हमारे को गिराने का काम सबसे ज़्यादा किया था। पर हम फिर भी यही कामना करते हैं भगवान सबको आगे बढ़ाए, और जो ऐसा चाहते हैं वो भी आगे बढ़ाए, क्योंकि वो हमारे को एक गाड़ी में पेट्रोल की तरह काम करते हैं। क्योंकि जब वो इस तरह से रिएक्ट करते हैं तो हमारे में और भी एनर्जी आती है कि नहीं हमें और भी बेहतर ढंग से काम करना है जी। एक ऐसा क्वेश्चन जी जो थोड़ा पर्सनल भी लग सकता है, जी 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 क्या खींच लाता है वॉलंटियर्स को जी। और आपको क्या प्रेरणा देता है इस काम को और बढ़ावा देने के लिए? देखिए पैसे के मामले में देखिए आज के टाइम में करियर बहुत बड़ी चीज़ है जी जी। कई लोग बोलते हैं कि एनजीओ के अंदर हम जुड़ते हैं, समय तो दे रहे, सबसे कीमती चीज़ समय ही है, जैसे आपने बताया जी। पैसा नहीं भी मिलता जी। मैं आपको यही देखो, आप लगभग जिला चंबा के अनेकों क्षेत्रों में जाएंगे ना जी, बहुत सारे वॉलंटियर्स आपके नोन भी होंगे, हमारे भी होंगे। तो पहले तो आप उनसे जान लीजिए कि आज दिन तक मैं सही कह रहा हूँ कि हमने शायद ही किसी को कोई पेड किया होगा। तो एक सबसे बड़ी चीज़ क्या रहती है, स्वेच्छा। काम करने के लिए स्वेच्छा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और हम हर शख्स को गलत नहीं कह सकते और हर शख्स को सही नहीं कह सकते। हम सिर्फ, और ये भी नहीं है ज़रूरी कि हर इंसान जो है प्रेरणा से जुड़ना चाहे, और हर इंसान ऐसा भी नहीं है कि प्रेरणा से ना जुड़ना चाहे। सबसे बड़ी चीज़ क्या रहती है कि हमारे पास वॉलंटियर्स कैसे रहते हैं। तो अगर चंबा में इतनी बड़ा ज़िला है ये जी, अगर एक महल्ले से अगर एक इंसान भी निकलता है तो बहुत बड़ी एक टीम तैयार होती है अपने आप से। और वॉलंटियर्स के मन में क्या रहता है वो तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता, पर जहाँ तक मैं जानता हूँ कि हमारे साथ जुड़ने वाला हर शख्स के बारे में कह सकता हूँ वो सच्चे दिल से जो है वो मानवता की सेवा के लिए ही हमारे साथ जुड़ता है। नहीं तो कोई, क्योंकि हफ्ते के लिए, घंटों के लिए जुड़ना बहुत आसान होता है जी, कम से कम 6 वर्ष लगातार करना किसी भी चीज़ को, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। और बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारा कुछ उनको भी बोलते हैं कि जी तुम लोग तो पैसा खा गए, तुम लोग जी यहाँ पे जाते हो जी, तुम्हें क्या मिलता है जी, तुम हमारे साथ जुड़ जाओ जी, हम तुम्हें इतनी सैलरी दे देंगे, वो दे देंगे। पर आज दिन तक वो जो हमारे टीम के मेंबर्स हैं आज दिन तक हमारे साथ डटे हुए हैं, जुड़े हुए, और शायद यही एक वजह है कि हम जो हैं कितने लंबे समय तक अच्छा से काम कर पा रहे हैं। और एक प्रश्न और कि प्रश्न तो बहुत सारे हैं, मैं तो एक एक करके ऐसे बोल रहा हूँ। एक आम आदमी किसी भी एनजीओ के साथ क्यों जुड़े, क्या एडवांटेज है उसके जुड़ने के? देखो एनजीओ से जुड़ने के बहुत एडवांटेज है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि एनजीओ ठीक होनी चाहिए, क्योंकि एनजीओ का मतलब ही एक संगठन होता है, और संगठन में बहुत बड़ी ताकत होती है। किसी भी संगठन में अकेला व्यक्ति जितना मर्जी उसमें काबिलियत क्यों ना हो, वो अकेला ही गिना जाता है। और अगर संगठन है तो अगर संगठन के साथ वो चलता है तो उसको कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा ज़रूर मिलता है, वो किसी भी क्षेत्र में आप ले लें। क्योंकि वही कहा जाता है कि भाई अकेली अगर लकड़ी है तो उसको कोई भी तोड़ सकता है, और अगर हम मुट्ठी में रहते हैं तो कोई भी उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो संगठन में जुड़े रहना ही एक ताकत है, आज की आवश्यकता भी है, मैं ये कहता हूँ। और वो इसलिए क्योंकि कहीं पे किसी को कोई भी ज़रूरत पड़ती है तो वो हर पूरी टीम उसके साथ वो खड़ी रहती है। और एक कंट्रोवर्सी की बात करेंगे, अमूमन लोग लांछन भी लगाते हैं एनजीओज़ को लेके जी कि जेन्युइन नहीं होते, जी पैसा ट्रांसफ़र करने का भी एक ज़रिया होता है, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि कहने को, जैसे आपने मुझे नंबर बताया, 1800 एनजीओज़ हैं सिर्फ चंबा ज़िले के अंदर ही। जी जी इनमें से कितनी जेन्युइन है, कितनी सही मौके पे काम कर रही हैं जो होना चाहिए? जी। क्योंकि अगर 1800 नंबर आप मुझे बता रहे हैं तो उसके हिसाब से तो समाज के अंदर कोई भी बुराई या कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए, प्रशासन से ही पहले एनजीओ पहुंच जानी चाहिए। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए जी, हर चीज़ का
ये मतलब नहीं कि अगर वो काम नहीं कर पा रहे हैं तो वो गलत है या सही है, या काम कर रहे हैं तो वो सही होंगे। एनजीओज़ जो हैं उसका कार्य करने के अपने अपने तरीके हैं। कोई एनजीओज़ जो है वो डिज़ास्टर में काम करती है, कोई एनजीओज़ जो है एजुकेशन में काम कर रही है, कोई एनजीओ जो है वो हेल्थ सेक्टर में काम कर रही है, कोई है आर्ट्स में काम कर रही है, कोई स्पोर्ट्स में काम कर रही है, कोई कल्चर में काम कर रही है, कोई एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में काम कर रही है। और कई ऐसी एनजीओज़ हैं जिनको एक ये लगता है कि भाई एनजीओज़ बनाया हो तो यहाँ से इनकम ऑफ सोर्स जनरेट होती है। तो हर एक अपनी अपनी इंटेंशंस है कि क्या एनजीओज़, तो वो एक भाव अपना अपना रहता है जी हर एक का। और हम यही कहेंगे कि काम करने का ऐसा नहीं है कि जब ज़रूरत पड़ी, आज भी हम कोरोना की अगर बात करें तो शायद हिमाचल एक ऐसा स्टेट था जहाँ पे कोई भी इंसान शायद भूखा ना मरा हो। यहाँ पे एनजीओ तो छोड़ो, यहाँ पे व्यक्ति भी एक ऐसे हैं कि कभी ज़रूरत पड़े तो वो अपना भी हिस्सा दे के दूसरे की हेल्प करने के लिए हमेशा खड़ा रहता है। तो अगर हम जहाँ जिस भूमि में हम रहते हैं, भूमि में यहाँ के लोगों की बात की जाए, यहाँ की एनजीओज़ की भी बात की जाए, तो यहाँ के लोग जो है हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं। यहाँ पे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, कोऑपरेट करे रहते हैं। बस सिर्फ कोऑर्डिनेशन की कमी ज़रूर बोल सकता हूँ इसको कि भाई ज़रूरत होती है कि कोई भी चीज़ है कि भाई वो कोऑर्डिनेशन से हो तो बेटर रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि अगर हम जब सब मिल के करेंगे, किसी के पास कोई चीज़ ऐसी होगी जिसमें आप उसके पास महारत होगी, कोई ऐसी चीज़ होगी जिसमें हम अच्छे से कर रहे होंगे, अगर हम मिल के करेंगे तो वो सारी चीज़ें बेहतर तरीके से होगी। ये चीज़ हो सकती है। पर ये नहीं कह सकते कि चंबा में यहाँ पे काम यहाँ पे कर रहे हैं, पर करने का तरीका अलग अलग होगा। पर और कितने लोगों को किस, सबसे बड़ी चीज़ एक प्रोत्साहन भी होती है कि हम कितने लोगों को कब प्रोत्साहन मिलता है। हमें तो, हम अपनी बात करें तो पिछले 6 वर्षों से लगातार जो हमें प्रशासन की तरफ से काफ़ी प्रोत्साहन भी मिला है। और शायद इसकी वजह ये भी है कि हमने पिछले 6 साल से हमेशा काम भी किया है। हम सुबह 4 बजे उठते हैं, 4-5 बजे से हमारी जो है वो दिनचर्या शुरू हो जाती है, और शाम को कोई 10-11 बजे तक भी अगर कोई ज़रूरत हो, और पूरी रात भी अगर किसी को ज़रूरत हो, तो हम कभी काम के लिए मना नहीं करते। तो एक काम तो है, वो तो ज़रूरी पार्ट है भी है, पर साथ साथ में जो हमें लोगों से प्यार मिलता है, जो सहयोग मिलता है, वो बहुत मायने रखता है हमारी सारी चीज़ों को आगे कंटिन्यू करने के लिए। कि अगर हम काम करते हैं, काम के साथ अगर हमें कहा जाता है कि नहीं यार आप काम बेहतर कर रहे हो, तो हमारे अंदर एक अलग सी ऊर्जा और एक अलग सी काम करने की इच्छा शक्ति जागती है, जो कि हमने पिछले 6 वर्षों में खुद से अनुभव किया है। ये गरीब बच्चों को पढ़ाने से लेकर जी, गरीब लोगों में कपड़े बांटने से लेकर जी, और रक्तदान से लेकर जी, 6 साल का सफ़र आपका जी, कैसा रहा, क्या क्या आपने चैलेंजेस के बारे में भी बताया। जी, लेकिन हम बात करेंगे विज़न की। जी, कोई भी काम शुरू होता है तो उसके पीछे एक विज़न होता है, मोटिव होता है। जी। शुरुआती दौर में विज़न क्या था आपका, आज कहाँ तक पहुँचे, और आगे अगर हम बात करें माइक्रो या मैक्रो लेवल का जो विज़न होता है कि 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कहाँ देखते हैं अपने आप को प्रेरणा, इंस्पिरेशन? जी, शुरुआत की अगर बात की जाए तो देखिए, अगर हम एनजीओ की बात करें तो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था, क्योंकि काम करने के बाद चीज़ का ज़्यादा अच्छे से पता लगता है। जैसे अगर हमने बच्चे को नर्सरी में डाला है, तो अगर हम शुरुआत में पूछ लेंगे कि भाई तुमने पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है, तो हो सकता है शुरू में वो बोल दे भाई मैंने पायलट बनना है, पर उसको तो अभी तो ये भी नहीं पता कि आने वाले मेन स्ट्रीम में वो क्या रखने वाला है। तो शुरुआत हमारा भी ऐसा ही था। जब हमने एनजीओ शुरू किया तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, और बहुत सारे यहाँ पे अच्छे एनजीओ थे जिससे हमने जानने का प्रयास भी किया कि भाई ये कैसी चीज़ें चलती है ऐसे। फिर जब हमने उनसे जानने का प्रयास किया तो उन्होंने हमें उस तरह का नहीं बताया जितना हम उनसे एक्सपेक्ट करते थे। हो सकता है कि उनको सही मायने में या उनको पता नहीं था, या फिर उनको ये लग रहा था कि आने वाले टाइम में कॉम्पिटिटर तैयार हो जाएगा, वो वही बेहतर तरीके से बता सकते हैं। पर शायद यही चीज़ हमारे लिए अच्छी भी रही, क्योंकि अगर वो बताते तो हम उन्हीं के तरीके से चलते, उन्हीं को ही फॉलो करते। पर हमें इतना अच्छे से कोई गाइड करने वाला मिला नहीं, तो शायद हम ये कहते हैं वक्त ने हमें, वक्त ही हमारा सबसे बड़ा गाइडेंस था, और उसने हमें बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारी चीज़ें सिखाई, और आज भी सिखा रहा है। बहुत सारी चीज़ें रोज़ हमें नई सीखने को मिलती है। मैं आज भी यही मानूंगा, मात्र हम कुछ चंद % अगर सीखे होंगे, 2, 3, 4, 5% तो सीखे होंगे। अभी 95% आज भी हमें लोगों से सीखना है, जानना है और करना है, और वो भी आप सबके सहयोग से ही करना है। क्योंकि अगर मैं आज यही बोलूँगा, प्रेरणा एक माध्यम ज़रूर हो सकती है, पर हमारा काम जो है वो मानवता की सेवा ही है। चाहे वो किसी भी माध्यम से हम करें, वही सबसे बड़ी एक बात रहती है। और जितना सहयोग लोगों से हमें मिलता रहेगा, हम उसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। अगर हमें चीज़ें आगे मिलती जाएगी तो हमारी वो चीज़ें, जो ये चीज़ ऐसी होती है कि जो बढ़ती भी रहती है। जी, अगर हमने कोई एक चीज़ सेट कर रखी कि फ्यूचर में हम ये चीज़ें करने वाले हैं, पर अगर हमें उस तरह का रिस्पॉन्ड नहीं मिलता तो वो हमारी चीज़ें जो है वो रुक जाती है। और हमें जब रिस्पॉन्ड अच्छे से मिलता है, लोगों से सहयोग मिलता है, कभी हमने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि हम किसी दूसरे लोगों के लिए रक्त भी दे पाएंगे। मेरा अपना जो अपनी एक बार बताऊँ, मैं तो मात्र 2 बार जो है रक्तदान दे पाया, और मेरा अपना HB भी इतना नहीं रहता, पर उसके बावजूद भी दिन रात यहाँ पर रोज़ाना हम लोगों को रक्त पहुँचाने का काम कर पाते हैं। तो कैसे कर पाते हैं? लोगों के सहयोग से कर पाते हैं। यहाँ पर बच्चों पढ़ाने का काम है, तो मैं अकेला थोड़ी ना बच्चों को पढ़ा
बता पाता हूँ। वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो उसके लिए अपना बिना कुछ पैसा लिए दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो उनको खाने पीने को रोज़ उनको देते हैं यहाँ पे। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन उनको वो ना करे। तो इसी तरह सवेरे अगर देखा जाए तो योग सेशन चलता है यहाँ पे। पिछले लगभग 1.5 वर्षों से रोज़ाना जो है योग सेशन जो है वो चल रहा है सुबह के समय। ना किसी से कुछ लिया जा रहा है, ना उसमें कुछ किसी को दिया जा रहा है, तब भी चल रहा है। ऐसे ही ताइक्वांडो की क्लासेस रहती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमने सोची नहीं होती है। इन फ्यूचर वो चीज़ें होती है, पर वो तब हो पाती है जब हमारे साथ करने वाली टीम किस तरह की, किस तरह के लोग हमारे साथ जुड़े हैं। तो बहुत सारे आइडियाज़ आपके पास भी होंगे, हो सकता है कि हम आपसे भी जानें और उसको हम आगे इम्प्लीमेंट करने की वो चीज़ें करें। तो अगर हमारा कोई ये बहुत बड़ा ये नहीं कि हमने जाके इंडिया में इस लेवल तक पहुंचना है, हमें यही है कि मानवता की सेवा करनी है और कोशिश हमारी यही जारी रहेगी। और ये हमें कहाँ तक पहुंचाएगी ये भगवान के भरोसे हम छोड़ देते हैं। तो आपसे जब जुड़ने की बात होने पहले की, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करना चाहें हमारे माध्यम से, ताकि लोग जो है आपको डायरेक्टली कॉल करके आपसे इंक्वायरी करनी हो या जुड़ना हो जी वो कर सकें। जी, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा और ख़ासकर सिटी चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आज जो टीम प्रेरणा द इंस्पिरेशन यहाँ तक पहुँची है तो उसमें बहुत बड़ा एक अहम योगदान जो है सिटी चैनल का भी है। और आमीन भाई का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे साथ में, क्योंकि एक समय था, आज तो टीम प्रेरणा द इंस्पिरेशन को जो है लोग जानना शुरू हुए भी हैं। बस शुरुआती तौर में जिस समय शायद कोई भी नहीं जानता था, तो टीम की पूरी कवरेज जहाँ पे जब कोरोना का समय था तो वो हमारे साथ दिन रात लगे रहते थे एज अ वॉलंटियर। उन्होंने भी काम किया है। आप जैसे भाई भी हमेशा हमारे को पूरा सहयोग करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जो हमारी टीम है ये सबके सहयोग से चलती है। और जो आपने कॉन्टैक्ट नंबर का कहा है, तो मैं सिटी चैनल के माध्यम से अपना जो है नंबर शेयर करने वाला हूँ। 7018605998 7018605998 ये हमारा नंबर है। तो मेरा नाम दीपक भाटिया है। और कभी भी आप लोग हमसे जुड़ना चाहें या आप लोगों को लगे कि कहीं आप लोगों के काम आ सके, तो आप हमें ज़रूर बताइए इस कॉन्टैक्ट नंबर पे। और मैं चाहूँगा कि आप सिटी चैनल वालों के साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग भी हमेशा सेवा के लिए हमें आगे रहते हैं। बेशक ये एक माध्यम ज़रूर है मीडिया का, पर इसके अतिरिक्त भी एक व्यक्तित्व की इनकी बहुत अच्छी एक टीम है जो लोगों के लिए हेल्प के लिए हमेशा आगे रहती है। ये कभी अपना प्रचार प्रसार उस लेवल का नहीं करते, पर हमने खुद से यहाँ पे देखा है कि चंबा में बहुत सारे लोग आज बहुत अच्छे पदों में पहुँचे हैं या बहुत अच्छी जगह आज पहुँचे हैं। उनके पास बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म मिले हैं। ख़ासकर यहाँ पे अगर हम राजीव थापा जी की भी बात करें, तो चंबा में एक जब शुरुआती समय था तो उनको एक बेहतर मंच प्रदान करने का काम भी अगर सिटी चैनल ने, आमीन मलिक जी ने किया। ऐसे बहुत सारे स्टार्स जो हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से निकले हैं। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं सिटी चैनल के साथ अपनी बात साझा कर पा रहा हूँ, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। और मेरे लिए बहुत गौरवान्वित पल है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा राहुल जी का भी और आमीन मलिक जी का भी और पूरी जो सिटी चैनल की टीम है उनका भी। उनको धन्यवाद सर। और हम चाहते हैं सिटी चैनल की तरफ से, मैं एज एन एंकर मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि कोई भी समाज के अंदर जो अच्छा कार्य है, सिटी चैनल कोशिश करता है उसको बढ़ावा देने की, ताकि समाज में अच्छाई और बढ़ाई जा सके। क्योंकि समाज में नेगेटिव कंटेंट बहुत चलाया जाता है। हम इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं। हम चाहते हैं सही जानकारी और अच्छे काम को हमेशा बढ़ावा दिया जाए। सर, इसके साथ साथ जाने से पहले एक आखिरी प्रश्न मेरा रहेगा आपसे। जी सर। वैसे तो आपने कई महत्वपूर्ण काम निःशुल्क किए, कोई ऐसा महत्वपूर्ण काम जो लगा हो कि हाँ ये काम करके, ये काम बाकी कामों से बिल्कुल अलग था, आपने और आपकी टीम ने, कोई एक काम अगर हमारे माध्यम से बताना चाहें? मैं यही कहूँगा, अभी इस चीज़ के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि वो चीज़ अभी मेरे माइंड में है कि मैं उस चीज़ को करना चाहता हूँ। जो किया है वो भी मैं बताता हूँ, पर जो मैं करना चाहता हूँ वो मेरे आज माइंड में है। मैं वो चीज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। और वो शायद आज चंबा के हर शख्स भी चाहता है। यहाँ पे हमने देखा है, इंसानों के लिए तो हम कहते हैं कि यहाँ पे यहाँ पे जो है मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, पर सबसे ज़्यादा दिक्कत तब आती है जब यहाँ पे बेज़ुबान जब हम देखते हैं सड़कों में। कहीं पे हमें जो कुत्ते हैं वो ट्यूमर से पीड़ित मिलेंगे, कई जगह है उनको चोटें लगी हुई हैं, कई बेज़ुबान जानवर जो हैं, ऐसे तो हम गाय को माँ बोलते हैं, पर आप देखें तो चारों तरफ अगर यहाँ पे हैं तो खुले में, वो बारिश में है चाहे बर्फ़ में है, यहाँ पे रहती हैं। तो हम चाहते हैं सही मायने में कि चंबा में इन बेज़ुबान जानवरों के लिए अगर हम ज़िंदगी में कुछ कर पाएँ तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होगी। ये हमारा एक वो था। और इससे पहले जो हम कर पाए तो हम एक सेटिस्फेक्शन, हमारे लिए कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं रहता। हमने जितने भी कार्य किए हैं वो एक जन कल्याण के किए हैं और उसमें आम पब्लिक का ही सहयोग रहा है। पर ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो हमने शुरुआत में कोरोना के समय में काम किया था वो हमारे लिए, वो हमारा सबसे यादगार भी समय था। क्योंकि आज जो हम
पहचान है हमारी वो उस समय से बनी, उस टीम के माध्यम से बनी। अब तो कारवां चलता जा रहा है, बोलते हैं ना कि शुरुआत मुश्किल होती है, उसके बाद तो काफ़िला बनता ही जाता है। तो शुरुआत में जो हमने कोरोना में कार्य किया था वो एक ऐसा समय था जब लोग घरों से बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे, अपने अपनों को भी नहीं देख पा रहे थे। उस समय उन माँओं ने अपने बच्चों को हमारे साथ लगाया था, जाके उस लोगों की सेवा करो जिनको आप सबकी ज़रूरत है। तो हम धन्यवाद करना चाहेंगे उन पेरेंट्स का भी, उन माता पिता का भी, उन पूरी सोसाइटी का, जिन्होंने अब उस टाइम पे, जिस टाइम लोग डर रहे थे कि हमें कुछ हो जाएगा, हमारी जानें चली जाएंगी, उस समय अपने बच्चे जो हैं समाज सेवा के लिए आगे किया। तो शायद कोरोना का वो समय जो था हमारे लिए वो बहुत यादगार भी था, और वो हमारे लिए जो आज हमने इमारत खड़ी की है तो उसकी पहली नींव जो थी वो वहाँ से शुरू हुई थी। जी सर, हम आपके प्रेरणा द इंस्पिरेशन की पूरी टीम को और आपके जज्बे को सलाम करते हैं, और हम चाहते हैं जिस तरह से आप समाज सेवा का कार्य करते आए हैं, और जो भी लोग शॉर्ट टाइम के लिए वॉलंटरी जुड़े, समय की शॉर्टेज होने की वजह से, उनको भी सलाम है हमारा। जिस तरह से आप सामाजिक कार्य करते आए और काम करें, ऐसा एक नया एग्जाम्पल सेट करें, एक बेंचमार्क सेट करें, ताकि आपको देखकर और लोग भी प्रेरणा ले सकें। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, थैंक यू सो मच। एक बार मैं फिर से ये कहूँगा, प्रेरणा एक ज़रिया हो सकती है, प्रेरणा द इंस्पिरेशन, पर करने वाले आम पब्लिक ही है। और मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि लोग इतना सपोर्ट और इतना प्यार और इतना, मैंने ज़्यादातर लोग कहते हैं ना जो कि भाई कोई किसी के काम नहीं आता, खुद करना चाहिए। मैं यही कहता हूँ, लोग काम आते हैं, लोग साथ देते हैं, तुम करने वाले तो बनो, तुम आगे तो चलो, कारवां खुद बनता है। तुम कोशिश ही नहीं करोगे, कोई भी आगे ही नहीं आएगा, और फिर बोलोगे कोई करता नहीं। तुमने प्रयास किए उस चीज़ के लिए। मैं खुद बोलता हूँ कि 6 साल में हमने जिस चीज़ के लिए प्रयास किए, लोगों ने हमेशा उस चीज़ को साथ दिया है, सराहा है। और मैं यही चीज़ चाहूँगा कि हम सब मिल के आगे बढ़े। चंबा की जनता को मैं शत नमन करता हूँ, मैं उनको सही दिल में, उनको मैं हमेशा चाहूँगा कि उनका आशीर्वाद, उनका प्यार, उनका स्नेह हमेशा हमें इसी तरह मिलता रहे। उनके बिना हम अधूरे हैं। चंबा, हिमाचल, भारत हमारी देवभूमि, हम जहाँ पे जन्मे हैं, हमारे लिए ये बहुत गौरवान्वित की बात है, जहाँ पे इतना प्यार, इतना सरकार, इतने संस्कार हम में भरे पड़े हैं। ये भगवान राम की भूमि है, देवों के देव महादेव की भूमि है। हम इस भूमि से सभी को से यही प्रार्थना करेंगे, हे महादेव सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, सब खुश रहें, सब अच्छे रास्ते पे चले, और ये जो विश्व है ये सुख शांति के साथ आगे बढ़े, ऐसी हम कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः। बात करेंगे स्पेसिफिक फील्ड की, किस किस सेक्टर में और क्या क्या सेवाएं किस किस समय आपने महत्वपूर्ण रूप में प्रोवाइड करवाएं? जी, हम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सेवाएं दे रहे हैं। अगर बात हम शुरुआत में शिक्षा की करें तो शिक्षा में हम जो है शाम के समय जो है बच्चों को निःशुल्क जो है ट्यूशन क्लासेस पढ़ाते हैं। समय जो है 4 से 6 बजे का रहता है। इसमें जो है पढ़ाने वाले जितने भी टीचर्स आते हैं वो निःशुल्क सेवाएं देते हैं। अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य के लिए भी हम जो है यहाँ पे लोगों को रक्तदान देने का कार्य करते हैं, जिसमें जो स्थानीय लोग हैं वह दूर दराज के लोग यहाँ पे आते हैं और उनको रक्त मुहैया करवाते हैं। इसके साथ साथ हमने पिछले कम से 1 वर्ष से जो है यहाँ पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लोगों को प्रोवाइड करने का जो कार्य है वो भी शुरू किया है। ये भी लोगों के द्वारा हमें दिए जाते हैं, लोगों के सहयोग, जन सहयोग से ही हम इस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को लेते हैं, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिनको इसकी ज़रूरत है उनको हम ये दे सकें। इससे पहले हम चंबा में ऑलरेडी 4 से 5 मशीनें हम यहाँ पे है हमारे पास। चुराह में हम मशीनें लगवा चुके हैं, सलूनी में है, ढलोजी के बाथरी में है, और भरमौर में भी ये है। और हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले टाइम में भटियात में और पांगी में भी ये हम पहुंचा सकें। और इसका यहाँ अगर हम हेल्थ की बात करें तो बच्चों को हम हाइजीन के बारे में बताने का काम करते हैं। समय समय पे जो हमारे मेडिकल कैंप्स रहते हैं वो हम ऑर्गेनाइज़ करने का काम करते हैं। स्पोर्ट्स की बात रहे तो खेलों में भी हम अलग अलग चीज़ों में आगे लेके आते हैं, टूर्नामेंट्स कराते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि मैराथन्स वगैरह होगी, साइकिल रेस हो गया, चेस कॉम्पिटिशन्स हो गए, और बहुत सारे इस तरह के कंपटीशन हमारे रहते हैं। और अगर डिज़ास्टर आपदा की बात रहे तो हमारा प्रयास रहता है कि हमारे वॉलंटियर्स जहाँ कहीं कोई गाड़ी गिरती है या कहीं आगजनी होती है वहाँ पे जाके सर्वाइव कर सके, कि लोगों को बचाने का काम कर सके। इसके अतिरिक्त भी जहाँ पे किसी के घर वगैरह जल जाते हैं वहाँ पे भी हम लोगों की मदद से पैसा इकट्ठा करके उनको देने का कार्य करते हैं। या कहीं पे जाके अगर कहीं लैंडस्लाइड हो जाए या किसी के घर को नुकसान हो जाए तो कोशिश करते हैं हम उनकी भी मदद कर सके। तो इस चीज़ का इसमें भी काम करते हैं। आर्ट एंड कल्चर के लिए भी हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है, क्योंकि चंबा जो है कहा जाता है कि यहाँ पे प्रतिभा की कोई भी कमी नहीं, अगर ज़रूरत रहती है तो एक बेहतर मंच की रहती है, जैसे कि आपके माध्यम से भी आप लोग भी करते हैं। तो हमारा भी एक प्रयास रहता है कि उन बच्चों को, उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मंच दिया जाए जिसके अंदर हुनर हो, जिसके अंदर काबिलियत हो। और ऐसे ही बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं पर्यावरण के बारे में, क्योंकि अगर हम इस चीज़ को ना बोलें तो सारी चीज़ें छूती रह जाएगी। क्योंकि अगर
जीवन है तो पर्यावरण से ही है। अगर पर्यावरण, और आज के समय में धीरे धीरे ये सारी चीज़ें ख़राब होती है। आज हम प्रगति की तरफ आगे तो बढ़ रहे हैं, पर धीरे धीरे हम अपनी जो मेन जो चीज़ें हैं उनको खोते जा रहे हैं। जैसे कि आप देखें, जो यहाँ के पहाड़ हैं, जो यहाँ के पानी के स्रोत हैं, जो यहाँ के जीव जंतु हैं, हर चीज़ को हम नुकसान पहुँचाने का कोशिश कर रहे हैं। और धीरे धीरे हम खुद ही कह रहे हैं कि जी आज यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रहा है, आज यहाँ पे फ्लड आ रहा है, आज यहाँ पे यार है। तो उसकी मुख्य वजह भी यही है कि हम इकोसिस्टम को, एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं। तो हमारा प्रयास, हम तो यही मानते हैं कि अगर हम इंसान सिर्फ रोक ही ले अपने आप को, जो हम कटान करते हैं जैसे जंगलों का, या इस जो इलीगल इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन आज की टाइम में चल रही है, अगर उसमें भी हम थोड़ी सी कमी करें तो ये पर्यावरण स्वयं बच सकता है। तो हर समय रहते हम इसको बचाने का काम, जैसे कि अवेयरनेस के बारे में लोगों को जागरूक करने का कार्य करते हैं। तो ऐसे अनेकों कार्य हैं जो टीम प्रेरणा द इंस्पिरेशन के द्वारा किए जा रहे हैं जन सहयोग से। गर्व से मिलता है भारत भूमि में जन्म, और उसमें भी देवभूमि में जन्म होना तो एक अद्भुत बात है। तो ये थे हमारे साथ महारथी समाज सेवक दीपक भाटिया जी। अगली बार हम फिर किसी और दिग्गज महारथी से आपको मिलवाएंगे, रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय हिमाचल।